दिल्ली के नांगलोई इलाके में रहने वाले 45 साल के राजकुमार पेशे से पेंटर हैं। ट्रेन हादसे में उन्हें शरीर के ऊपरी हिस्से के ज्यादातर अंग खोने पड़े। राजकुमार बेहद निराश थे, लेकिन दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल से उन्हें नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने उनके दोनों हाथ ट्रांसप्लांट किए हैं, जिससे उनकी फिर से सामान्य जीवन जीने की उम्मीदें जग गई हैं। पेंटिंग करता था, मेरे पेंटिंग से घर चलता था। और जब एक्सीडेंट हो गया रेलवे से तो हम निराश हो गए। हम आगे क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। बाकी डॉक्टरों ने जो हमें इतना सुविधा दिया है, जो मेरा हाथ लगा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे वर्ल्ड भर में कहीं भी हम सोच भी नहीं सकते कि कहीं लग सकता है। फिर से हाथ मिलने पर राजकुमार के घर वाले डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। कुछ वजह से कहीं जा रहे थे, तो रेलवे क्रॉसिंग करने में इनके दोनों हाथ चले गए। तो वो हम पे ही निर्भर हो गए, सब कुछ मतलब हम करते थे। अब फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चला कि ऐसा सर्जरी हो सकता है, तो हमने इनकी सर्जरी करवाई और अब दोनों हाथ लग चुके हैं। तो ये दोबारा से पेंट या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम है वो कर सकते हैं दोबारा। तो ये चीज़ देख के हमें बहुत खुशी हुई। डॉक्टरों के मुताबिक गंगाराम अस्पताल को पिछले साल ही दिल्ली सरकार से हाथ ट्रांसप्लांट करने की परमिशन मिली है। इसके बाद गंगाराम अस्पताल उत्तर भारत का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जहां हाथों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। After undergoing surgery in 2020, October 2020, he was started on prosthetic trial, which was unsuccessful because he had avavalvo stump on both the sides bilateral, and bilateral avavalvo stump doesn't give good prosthetic result, and his only hope was hand transplant. He was in contact with us since October 2020, and we were waiting. We already applied for our hand transplant registry from the Delhi government. As soon as we got the clearance from the Delhi government in Feb 2023, he was the first person in our list. एक ब्रेन डेड डोनर मिलने पर 19 जनवरी 2024 को डॉक्टरों की टीम ने राजकुमार का इलाज किया। हड्डियों, धमनियों, नसों, मांसपेशियों को फिर से जोड़ा गया। 1.5 months back, one of our patient who's a lady who was brain dead, declared brain dead, and her relatives were very bold to donate both the hands along with the kidney and the liver. So we admitted this patient for hand transplant, and we did this long first time procedure in Delhi with our team members. लगभग 6 हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद उम्मीद है कि राजकुमार को 14 मार्च को छुट्टी मिल जाएगी।